जयपुर के ओएससीएस के शूटी इस रेंज पे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाने पर अब यहां पर निशाना बाजों के लिए बड़ी राहत होगी। पहले यहां पर मैनुअल टारगेट पर निशाना साधना पड़ता था, जो कि दुनिया भर के देश व प्रदेश में प्रतियोगिताओं के लिहाज से आउटडेटेड हो गया था। लेकिन अब खेल परिषद में 5 करोड़ 65 लाख की लागत से 51 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि 60 ईएसटी इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग टारगेट और 10 मीटर और 40 और 25 मीटर के 10 और 5 मीटर के 10 टारगेट लगाने के बाद यहां पर स्टेट चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है क्रीडा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया और सीएसओ वीरेंद्र पुनिया ने किया है। वहीं 15 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में करीब 6000 खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। और इससे पहले यहां अभ्यास करने के लिए खिलाड़ियों को दिल्ली या फिर किसी और रेंज पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ईएसटी मिलने के बाद यहां पर अपनी तैयारियों को खिलाड़ी कर सकते हैं। और इसी को लेकर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया ने कहा कि इस खेल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या है और साथ ही सुविधा को लेकर भी विस्तार करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि बड़ी बात यह भी है कि यहां से राज्य के 3 खिलाड़ियों को पिछली बार ओलंपिक कोटा हासिल किया गया था, जिसमें अपूर्वी चंदेल और दिव्यांग पनवार और ओलंपिक में अवनी लेखरा के स्वर्ण पदक समेत 2 पदक उन्होंने जीता था। मौजूदा समय में 15 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के कई वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे नेशनल टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी होगा। जी, ये काफ़ी लंबे समय से मांग थी जो इलेक्ट्रिक हमारे टारगेट्स हैं, और प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेशनल कंपनी इसको करती है और काफ़ी बार हमने इसके टेंडर भी किए। और आज मैं राजस्थान के खिलाड़ियों को और शूटिंग एसोसिएशन को बधाई देती हूँ कि ये 5 करोड़ 65 लाख की लागत से जो हमारी शूटिंग रेंज के जो इलेक्ट्रिक टारगेट जो लगे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही उच्च कोटि के लगे हैं, जिससे हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में और खास करके एथलीट्स को कई बार डाउट होता था कि उसके पॉइंट्स क्या रहेंगे क्या नहीं। वो एक इलेक्ट्रिक विद स्क्रीन ये टारगेट्स हैं, एथलीट्स को तुरंत पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ लगा, कितने पॉइंट्स हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के लगे हैं। और स्टेट चैंपियनशिप का भी ओपनिंग है। सभी एथलीट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेंज पर इसके साथ में और भी डेवलपमेंट आप जी क्या डेवलपमेंट जी होगी आगे? जी देखिए, राजस्थान में इस बार जितना काम स्पोर्ट्स के लिए हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से खेलों को बहुत महत्व दिया गया है, चाहे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का रहा हो, और चाहे इक्विपमेंट को लेके रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रहा हो। तो हमारी प्राथमिकता है कि राजस्थान के खिलाड़ियों को किसी तरीके की कोई कमी ना रहे और वो अपना जो प्रदर्शन है वो बेहतर करें, राजस्थान के लिए, देश के लिए पदक जीतें। तो ठीक इसी तरीके से चाहे वो आर्चरी है, चाहे एथलेटिक है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, उस गेम को बेहतर बनाने के लिए हम तत्पर हैं। आउट ऑफ टर्न में भी मैम कई बार क्या होता है कि कोई सर्टिफिकेट्स की कोई कोई चीज़ें टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आती है, वो अलग है। बाकी गवर्नमेंट उसमें कोई ये नहीं चाहती कि किसी एथलीट के लिए डिले हो। तो अभी मतलब मिल जाएगी जॉब बिल्कुल, वगैरह? हाँ हाँ, कुछ जैसे मेरे साथ जो मेरे को जो पता चला था उसमें ये था कि कुछ एथलीट्स के वेरिफिकेशन को या कुछ सर्टिफिकेट्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी। और जो काउंसिल के पास जो हमारे पास आवेदन आए हुए थे, वो हमने गवर्नमेंट को भेज दिए थे, और कुछ और अभी हमारे पास आवेदन आए हैं। तो निरंतर वो उसके ऊपर काम चल रहा है। स्टेडी ओलंपिक 5 तारीख को है। 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे एसएमएस स्टेडियम से उसकी ओपनिंग करेंगे। और इस विषय पे भी मैं राजस्थान वासियों को कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने ग्रामीण ओलंपिक में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक इसी तरीके से अब दोबारा राजस्थान गवर्नमेंट इन खेलों का आयोजन कर रही है। और इस बार हम शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक दोनों को एक साथ करने जा रहे हैं। और 50 लाख से ऊपर हमारी ये जो एंट्री हमारे एथलीट्स की हो चुकी है। एक बहुत ही शानदार आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कैसे बच्चे लोग आ रहे हैं और जैसा कि मैंने किस आप जी जैसा कि लेवल मैंने का यहाँ का स्पोर्ट जो है अपना यहाँ का शूटिंग कितना किस लेवल पर अब पहुँच रहा है?
सर ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया लगभग 5,000 से ऊपर एंट्रीज ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं और उम्मीद है कि ये फिगर 6,000 के आसपास रहेगा। जो ओएसए शूटिंग रेंज और राजस्थान की शूटिंग है वो नई ऊंचाइयां छू चुकी है। हर जिले में आज एक शूटिंग रेंज कम से कम एक तो है ही है और कई जिलों में तो मल्टीपल शूटिंग रेंजेस हैं। जैसे जयपुर की मान लीजिए तो लगभग 35 शूटिंग रेंजेस यहाँ चल रही हैं। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक शूटिंग रेंज चल रही है। उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि जो इंडियन टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हर इवेंट में, आप देख लीजिए राजस्थान के 5-7 खिलाड़ी हर टीम में आज की तारीख में जगह बनाए हुए हैं। और अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें 4 खिलाड़ी जयपुर के गए हुए हैं। उसी तरह से जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 3 कोटा राजस्थान के थे। आगामी जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक है उसके भी जो कोटाज हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और हमें उम्मीद है कि अब हमारे को भी यहाँ का राजस्थान से कोटा डेफिनेटली मिलेगा। स्टेट के पास सर नेशनल रहेगा, आज जो ओपनिंग सेरेमनी रखी है, कई शूटर्स भी कई प्लेयर्स भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसका? सर ये बहुत हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है उसका आज आगाज़ हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे पूरे जोश के साथ आए हुए हैं और लगभग 15 दिन तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। इसमें अब तक 5,000 की एंट्रीज हो चुकी हैं और शायद ये 6,000 तक पहुंच जाएंगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना बड़ा शायद खेल आयोजन शायद ही कोई होता हो जिसमें कि इतने नंबर के खिलाड़ी आते हों। उसके अलावा जो आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए और बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि राज्य सरकार ने जो हमारी कई सालों से खिलाड़ियों की डिमांड थी कि जगतपुरा शूटिंग रेंज पे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लग जाने चाहिए, वो जैसा आप पीछे देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लग चुके हैं। टोटल 40 टारगेट तो 10 मीटर में लगे हैं, 10 टारगेट 25 मीटर में और 10 टारगेट 50 मीटर में। अब तक क्या होता था कि राजस्थान का खिलाड़ी पेपर टारगेट पे खेलता था और जब वो दिल्ली या किसी बड़े सेंटर में जाता था तो वहीं उसको इलेक्ट्रॉनिक टारगेट खेलने को मिलता था। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पे ही मैचेस होते हैं। तो अब वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ के खिलाड़ियों को आगे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। जी हाँ, अब की बार पेरिस ओलंपिक को देखते हुए जो शूटिंग का कैलेंडर है वो 1 महीना प्रीपोन हो गया है। जैसा आपको ध्यान होगा पहले स्टेट चैंपियनशिप अगस्त में हुआ करती थी, अब की बार जुलाई में हो रही है। उसके बाद जो प्री नेशनल्स हैं वो सितंबर में है और अक्टूबर एंड में जो है नेशनल्स होंगे सारे इवेंट्स के। उसके बाद टीम ट्रायल, इंडियन टीम ट्रायल्स होंगे और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप इत्यादि सारी इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि राजस्थान के खिलाड़ी पूरे देश में अपना परचम लहराएंगे और पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।